ज़रा सोचिएगा, अगर किसी के घर में अचानक से कोरोना का पेशेंट निकल आए और ऐसे में निश्चित तौर पर हड़बड़ी मच जाती है। कोरोना महामारी ये सभी लोग जानते हैं और ऐसे में जो है इस महामारी का एक ही व्यक्ति प्रकोपित हो जाता है और संक्रमित हो जाता है मान लीजिए, तो पूरे घर में, पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। और जब संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ पर उस व्यक्ति का इलाज अच्छी तरीके से ना हो और उस इलाज की और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, या फिर ये समझ लीजिए स्टाफ की लापरवाही की वजह से उस व्यक्ति का शव जो कोरोना पॉजिटिव है, उस व्यक्ति का शव जो है शौचालय में पड़ा मिले, तो कितनी ज़्यादा हैरत अंगेज बात होगी। जी हाँ, आज इस सच्चाई है, कोई मजाक हम आपसे नहीं कर रहे। दरभंगा, बिहार तो काफ़ी चर्चाओं में रहता है और दरभंगा तो उससे भी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। अब दरभंगा एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। दरभंगा में दरअसल आपको बता दें, एक युवक की लाश मिली है। आपको बता दें, यह युवक जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसको जो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। आइसोलेशन वार्ड में इसका उपचार चल रहा था, लेकिन क्या कारण ऐसे रहे कि इसका जो है सब शौचालय में मिला, जिसके बाद इसकी सूचना परिजनों को लगी और परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों में हड़कंप मचा तो आनन फानन में परिजनों ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और आक्रोश प्रकट किया। यहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार शौचालय में कोरोना पेशेंट का शव कैसे पहुँचा, और अगर शव पड़ा हुआ था, बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे सब पड़ा रहा, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं था। पहले हम आपको मामला बता देते हैं दरअसल क्या है, फिर उसके बारे में जो सच्चाई निकल कर आई, जो कोरोना वार्ड बने हो, जो डॉक्टर स्टाफ की लापरवाही निकल कर आ रही है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। दरअसल दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड, यहाँ के शौचालय में रविवार को कोरोना पॉजिटिव एक युवक की लाश मिली। युवक को 10 अप्रैल को DMCH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था और युवक के जो पिता है खाना लेकर आए और कोरोना वार्ड में खाना भेजने के लिए वार्ड के स्टाफ से संपर्क किया। स्टाफ ने बताया कि मरीज 2 घंटे से वार्ड के बेड में है ही नहीं। 2 घंटे से वार्ड के बेड में नहीं है। स्टाफ की ड्यूटी होती है जो अस्पताल में लगा होता है कि वो मरीज पर निगरानी रखे, खास तौर पर जो कोरोना पॉजिटिव है और आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है उन मरीजों पर निगरानी रखी जाए। बताया जा रहा है 2 घंटे से पेशेंट नहीं था, लेकिन वार्ड में जो स्टाफ लगा है उनको मालूम ही नहीं 2 घंटे से पेशेंट कहाँ चला गया। क्या पेशेंट जगह छोड़ कर चला जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन स्टाफ को जानकारी होना चाहिए। खैर, आपको बता दें, जिसके बाद पिता जो है भागते हुए वार्ड के 10 नंबर बेड पर पहुँचे तो वहाँ बेटा नहीं मिला। जब ढूंढते हुए शौचालय पहुँचे तो वहाँ पर युवक का एक शव देखा और सब वही युवक का था जो उसका पुत्र निकला। आपको बता दें, जिसके बाद युवक के पिता ने नर्स की मदद से शौचालय से बाहर निकाला। जैसे युवक की मौत की खबर अन्य परिजनों को लगी तो वह उग्र हो गए और जिसके बाद क्या जो होना चाहिए था वही हुआ। आइसोलेशन वार्ड में तोड़फोड़ कर दी और नर्स वहाँ पर उपस्थित थी, उन्होंने अपनी जान बचाई किसी तरीके से। आपको बता दें, इसी के साथ ही युवक के परिजनों ने आरोप लगाया, बड़ा आरोप लगाया, लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना रहा लगभग 2 घंटे से जो है उनके पुत्र यानी कि मरीज का जो है सब शौचालय में पड़ा रहा। सर किस तरीके से लापरवाही कर रहा था, उनको पता नहीं रहता है कि उनका पेशेंट कहाँ है और किस हालत में है। अगर 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए अगर पेशेंट यहाँ से वहाँ होता है तो उसमें नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन 2 घंटे से पेशेंट अपने बेड पर नहीं है, स्टाफ वहाँ पर लगा था। किस तरीके से इसने लापरवाही करी और 2 घंटे से मरीज नहीं है, कहाँ है। और असल बात यहाँ पर यह है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस व्यक्ति की मौत कैसे हो गई। परिजनों का कहना है कि मौत की खबर फिलहाल लगते उग्र हो गए। परिजनों ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, मेडिकल प्रशासन के ऊपर वही हंगामे के बीच नर्स और स्टाफ ने जो है छिपकर किसी तरीके से जो है अपनी जान बचाई, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हैं कि कोरोना पेशेंट की मौत अचानक से कैसे हो गई। आपको बता दें, मृतक के पिता ने ये भी कहा है कि प्रशासन, जो मेडिकल प्रशासन था, इसकी लापरवाही की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है। घंटों बाथरूम में पड़ा रहा, बावजूद इसकी किसी ने सुध नहीं ली। बेड पर नहीं था, इसकी जानकारी ड्यूटी पर तैनात रहने वाले लोगों को होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से लापरवाही बरती गई, ये बड़ा मामला है। आपको बता दें, मरीज के इलाज में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती गई, ये बात कह रहे हैं जो अधीक्षक हैं मणिभूषण शर्मा। उनका कहना रहा डॉक्टर नर्स मौजूद रहे। आपको बता दें, निश्चित तौर पर मेडिकल प्रशासन तो अपनी बचाव में ही बात करेगा। फिलहाल जो है मामला पुलिस तक भी पहुंचा, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आपको बता दें, मामला दर्ज करते ही जो है दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये तो प्रमुख खबर थी। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। बताया जा रहा है घंटों से जो है मरीज का शव जो है शौचालय में पड़ा रहा। प्रशासन, जो अस्पताल का प्रशासन था, कहाँ था? जो ड्यूटी पर लगे हुए थे वो लोग कहाँ थे? निश्चित तौर पर कोरोना पेशेंट मरीज है और किस तरीके से लापरवाही बरती गई दरभंगा मेडिकल प्रशासन द्वारा, ये एक घोर लापरवाही उजागर करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरभंगा में ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये तो मामला एक निकल कर आ गया सामने। कई ऐसे जनपद है जहाँ पर ऐसे खुलासे हो रहे हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो वो बिल्कुल
लोगों को चौंका देती, जैसा कि दरभंगा में मामला सामने आया। ऐसे दोषियों के विरुद्ध सिर्फ मामूली धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है और हो भी कभी कभी ऐसा होता है कि इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई ही नहीं होती है कि मरीज जब नहीं था, जब वो शौचालय पहुंचा, शौचालय में उसका शव कैसे मिला, उसकी मौत कैसे हो गई, बड़ा मामला है। निश्चित तौर पर इसको लेकर जो है जांच टीम बैठी हुई है, साथ ही आपको बता दें पुलिस भी अपना काम कर रही है। वहीं आपको बता दें देश के विभिन्न जगहों पर जो है कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लगातार महाराष्ट्र से खबरें निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर बेड फुल हो गए हैं। एक ऐसी तस्वीर जो है महाराष्ट्र से निकल कर आई जो आपको चौंका देगी। दरअसल आपको बता दें बेड फुल होने की वजह से महाराष्ट्र में जो है किस तरीके से ये बोतल चढ़ाई जा रही है, आपको देखकर बड़ी हैरानी होगी किस तरीके से मरीज का इलाज किया जा रहा है। बेड ना हो पाने के कारण इस स्थिति में मरीजों को रखा जा रहा है। वाकई में चौंकाने वाली तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये दुखद मामला है कि बेड जहां पर शासन कह रहा है कि बेड के फुल इंतजाम में है और विशेष तौर पर गौर किया जा रहा है, वहीं ऐसे मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें, वहाँ तमाम खबरें पढ़ सकते हैं। नमस्कार।